अब 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कमर कस चुके हैं। कल अमित शाह यूपी में थे तो आज वो देवभूमि उत्तराखंड में रहेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में वो आज बाबा रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। साथ ही महिला समूह के साथ उनका संवाद भी होगा। इसके अलावा अगले एक हफ्ते में अमित शाह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार शुरू हो रहा है। कल यानी कि शनिवार को अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर जा रहे हैं। इसके बाद 31 जनवरी को वो रामपुर और संभल में प्रचार करेंगे, जबकि 2 फरवरी को कन्नौज और कानपुर में अमित शाह चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। आज अमित शाह उत्तराखंड में रहेंगे तो यूपी में आज प्रचार का सुपर फ्राइडे भी दिखेगा। कोविड प्रोटोकॉल के बीच चुनाव प्रचार के लिए आज तमाम दलों के दिग्गज मैदान में उतरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम यूपी के मेरठ और हापुड़ में होंगे, वहां डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर में जाकर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। विपक्ष की तरफ से भी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जुगलबंदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ में देखने को मिलेगी। हालांकि दोनों घर प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि वो मीडिया के साथ मुखातिब होंगे। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज यूपी में छात्रों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगी। मतलब ये कि वेस्टर्न यूपी में सियासी घमासान अमित तेज हो गया है। कैराना के बाद मथुरा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक अमित शाह ने घर घर प्रचार ही नहीं किया, बल्कि अखिलेश यादव पर करारे हमले करके ये साफ कर दिया कि उनकी रणनीति आखिर है क्या। वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आज मीडिया के सामने बीजेपी को जवाब देने की तैयारी कर ली है। दरअसल ये सारी कवायद हो रही है जाट वोटों को लेकर। साल 2017 में वेस्टर्न यूपी में कमल लहराया था और शाह की रणनीति इस बार फिर से वही नतीजा दोहराने की है और पश्चिमी यूपी में उनका ताबड़तोड़ इसीलिए दौरा जारी है। अखिलेश जी के हाथ में एक लाल लाइट है जो विकास के लिए, वो आएंगे तो विकास फिर से एक बार रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट, इस दोनों लाइट का फ्यूज निकालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। ये बयान बता रहे हैं कि अमित शाह का वेस्टर्न यूपी के लिए प्लान क्या है, कौन है जो अमित शाह के डायरेक्ट निशाने पर है। यहाँ पर कानून का शासन करने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, मां बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? मथुरा से ग्रेटर नोएडा तक अमित शाह घर घर घूमकर प्रचार करते रहे और अपने हमले की धार को एक पल के लिए भी कम नहीं होने दिया। प्रहार तीखा था। अब ये कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या? बताओगे, दे सकता है क्या? पश्चिमी यूपी में 2017 में बम्पर वोट हासिल करने वाली बीजेपी के चाणक्य इस बार किस रणनीति के तहत उतरे हैं, उसकी झलक देखने के लिए अमित शाह का प्लान देख लीजिए। देखिए कैसे धुआंधार प्रचार से अमित शाह इस बार भी 2017 वाले नतीजे दोहराने निकले हैं। शनिवार यानी 29 जनवरी को अमित शाह जाट वोटरों को साधने के लिए मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। मुजफ्फरनगर में शाह डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, घर घर जाकर प्रचार करेंगे और मतदाता संपर्क कार्यक्रम के जरिए वोटरों से संवाद करेंगे। 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर के बाद अमित शाह सहारनपुर जाएंगे। 31 जनवरी को शाह फिर जाटलैंड में जाएंगे, रामपुर और संभल में प्रचार करेंगे। शाह की रणनीति बिल्कुल साफ है। पिछले एक हफ्ते से लेकर अगले एक हफ्ते तक शाह की एक एक रणनीति साफ इशारा कर रही है कि उनकी नजर जाट वोट पर है। दिल्ली की बैठक से लेकर मथुरा और दादरी में उनके भाषण तक ये बता रहे हैं कि शाह के टारगेट पर केवल अखिलेश है। जयंत को लेकर वो अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए निशाने पर केवल अखिलेश है। मथुरा से दादरी और फिर ग्रेटर नोएडा तक देखिए अमित शाह ने किन किन पॉइंट को उठाकर अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक किया। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा,
वे अंधेरा लाए थे, हम उजाला लाए। वे गुंडा राज लाए थे, हम कानून का राज लाए। वो अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे, हम डिफेंस कॉरिडोर लाए। वो हज हाउस लाए थे, हम रामलला का मंदिर लाए हैं। वो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं और हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाते हैं। अमित शाह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गुंडाराज बिजली तुष्टीकरण के खिलाफ ही बीजेपी को 2017 में बम्पर वोट मिला था, इसलिए उन्होंने इस बात को बार बार कहा। इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का करने वाला चुनाव। हमारे यहां कहते हैं नैनिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई खाने में? आती है बताओ? अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों का अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। अमित शाह ने मथुरा में राम मंदिर की याद दिलाई। धारा 370 का जिक्र करते हुए बताया कि यूपी में पिछले 5 साल में अब तक जो हुआ उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है जब बीजेपी को दोबारा सत्ता मिलेगी। मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्म का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजा चढ़ती। मित्रों, 70 साल से भारतीय जनता पार्टी मांग करती थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कश्मीर ये भारत का है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पूरा देश इसके साथ सहमत था, मगर धारा 370 को वोट बैंक की लालच में कोई छूता नहीं था। आपने दूसरी बार सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।